आज की स्टोरी है द रियल किंग स्कारफेस। स्कारफेस, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के ताकतवर तरीन शेरों में से एक स्कारफेस था तो ये बात गलत नहीं होगी। स्कारफेस ने अपने बड़े बड़े दुश्मनों को मात दी, यहाँ तक कि 40 हाइनास को मारा और वाहिद ऐसा शेर था जिसने हिप्पो को मारा। स्कारफेस गोली खाकर भी जिंदा रहा। हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो था साल 2007 का, जब मसाई मारा के हरे भरे जंगल में एक लॉयन बेबी का जन्म होता है। स्कारफेस द लेजेंड। वैसे स्कारफेस अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ उसके 3 भाई भी थे, हंटर, सिक्की और मोरानी। इस वक्त तो ये सही से चल भी नहीं सकते हैं, लेकिन आगे चलकर ये पूरे मसाई मारा पर राज करेंगे। अपने परिवार की सुरक्षा में इनका बचपन काफ़ी अच्छा था। ये चारों भाई दिन भर मस्तियाँ करते और बड़ों को तंग किया करते थे। इनके परिवार के पास मसाई मारा का बहुत बड़ा इलाका था, इसीलिए इन्हें शिकार मिलता रहता था। वक्त गुजरने लगा और बच्चे भी तेज़ी से बड़े होने लगे। वैसे बचपन से ही सिक्की, जो इन सब में सबसे बड़ा था, वो इनकी रखवाली करता था और स्कारफेस समेत इसके सारे भाई खुशी खुशी इसकी बात मानते भी थे। साल 2011 तक ये 3 साल से बड़े हो गए थे और इनका शरीर भी काफ़ी भारी भरकम हो गया था और इन्हें थोड़ा बहुत शिकार करना भी आ गया था। अब तक स्कारफेस और इसके भाइयों का जीवन काफ़ी आसान था। इन्हें हर दिन पेट भोजन मिल जाता था और इन्हें किसी दूसरे शेर या जानवरों से खतरा भी नहीं था। अब ऑफ कोर्स ये बात स्कारफेस और उसके भाइयों ने तो बचपन से ही देखी थी, इसलिए ये इनके लिए नॉर्मल था। लेकिन अब आगे जो कुछ भी होने वाला था, उसके बाद स्कारफेस और उसके भाइयों का जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाला था। दरअसल अब क्योंकि वो बच्चे नहीं थे, तो जैसा इस उम्र में हर नर शेर के साथ होता है, अगली स्टोरी के लिए हमारा अगला पार्ट देखें। वैसा ही इनके साथ भी हुआ। इनके पिता ने बड़ी ही बेरहमी के साथ इन्हें प्राइड से बाहर निकाल दिया और यही इनके जीवन का नया सफ़र शुरू हुआ। किसी भी नर शेर के लिए ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। इस समय इनके पास ना तो घर होता है और ना ही खाना। स्कारफेस और इसके भाई का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ये मसाई मारा के जंगल में कहीं खो से गए थे। अपने प्राइड की प्रोटेक्शन के बिना इन्हें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। उस समय ये ताकतवर शेरों के इलाके के किनारे पर ही रहा करते थे, जिससे कोई दूसरा शेर इन्हें देखकर इन पर हमला ना कर दे। शुरुआत में ये दूसरे जानवरों का बचा कुचा खाना खाकर ही गुजारा किया करते थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ये छोटे मोटे शिकार करना सीख गए। ऐसे समय में शेरों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, और इन भाइयों ने भी ऐसा ही किया। ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और अपनी तरफ आने वाले हर खतरे का सामना मिलजुल कर ही करते थे। इस दौरान इन्होंने कई दुश्मन शेरों से लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसमें से ज़्यादातर तो ये हार गए, लेकिन इन्होंने हार कभी नहीं मानी। इतने समय में इन्होंने ये तो जान लिया था कि अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बहुत जल्द ही वो समय भी आया जब ये चारों भाई अपना एक नया साम्राज्य खड़ा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ये वक्त था साल 2012 का और इसी साल बहुत से लोग इन्हें पहली बार देखने वाले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही ये मसाई मारा के मुशेरा मार्श में आ गए। यहाँ ये एक ख़ास मकसद से आए थे। दरअसल ये इलाका मसाई मारा के सबसे पुराने प्राइड में से एक मार्श प्राइड का था, जिस पर इस वक्त रोमी और क्लाउड 2 बूढ़े शेरों का राज था। पता नहीं कैसे, पर स्कारफेस और इसके भाइयों को इस बात का अंदाज़ा हो गया था मार्श प्राइड पर इस वक्त 2 बूढ़े शेरों का राज है। और फिर
कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने रोमियो और क्लाउड पर धावा बोल दिया, लेकिन इन्होंने जितना सोचा था ये लड़ाई उतनी आसान थी नहीं, क्योंकि रोमियो और क्लाउड के पास काफ़ी एक्सपीरियंस था। इस युद्ध में सबसे आगे स्कारफेस था और रोमियो और क्लाउड ने इसके कम एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए इसे अपने भाइयों से अलग कर दिया और फिर इस पर बुरी तरह से टूट पड़े। किसी भी लॉइन के लिए ऐसी सिचुएशन से ज़िंदा बाहर निकल पाना नामुमकिन है, लेकिन स्कारफेस बाकियों के जैसा नहीं था। इसने हार मानने के बजाय अपने से बड़े लॉइन पर जोरदार हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद ही इसके तीनों भाई भी यहाँ आ गए। इन्होंने तुरंत ही क्लाउड को घेरा और फिर उस पर लगातार कई घातक हमले किए। इस हमले के बाद वो बच नहीं सका और दूसरा लाइन रोमियो यहाँ से भाग खड़ा हुआ और इस जीत के साथ चार भाइयों ने अपना नया घर ढूंढ लिया था और इसी वक्त इन्हें अपना नाम भी मिला था, जो था मस्कीटियर्स, यानी सोल्जर्स विद अ लॉन्ग गन। रोमियो और क्लाउड ने नॉच लाइन कोलिजन से मार्श प्राइड की भागदौड़ छीनी थी, जिन्हें स्कारफेस का फादर माना जाता है, और स्कारफेस ने उन दोनों को हराकर वापस से यहाँ नोचिस की ब्लड लाइन की बादशाहत कायम की, जो कि एक कमाल का कोइंसिडेंस है। इसी जंग में स्कारफेस के राइट आंख के पास एक बहुत गहरा घाव आया और इससे इसका नाम स्कारफेस पड़ा। वैसे हर मस्कीटियर्स की अपनी अलग एक खासियत थी। स्कारफेस युद्ध में सबसे आगे रहता था और चारों मस्कीटियर्स में सबसे ज़्यादा समझदार था। हंटर चार भाइयों में सबसे माहिर शिकारी था और शिकार करते वक्त यही सबको लीड करता था। भले ही हंटर शिकार करते वक्त सबको लीड करता हो, पर वैसे चारों भाइयों में सिक्योर का ओहदा सबसे ऊपर था। वही चार भाइयों में सबसे बड़ा था, पर ताकतवर था मोरानी। मस्कीटियर्स के आने के बाद मार्श प्राइड में स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि इन चारों भाइयों के रहते हुए कोई भी दूसरा लाइन यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाता था और प्राइड में काफ़ी खुशहाली भी रहने लगी। लेकिन फिर साल 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्कारफेस और इसकी फैमिली की लाइफ पूरी तरह से बदल दी। एक दिन स्कारफेस अपने भाइयों के साथ बॉर्डर पर गश्त लगा रहा था, जिस दौरान इसे पालतू मवेशियों का एक झुंड नजर आया। अब इसके बाद होना क्या था, ये फौरन ही उनमें से एक का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर यहाँ के लोगों ने जल्दबाजी में स्कारफेस पर गोली चला दी। गोली सीधी इसके पेट के आर पार हो गई। ये देखकर ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया स्कारफेस जैसा शानदार लाइन मौत की गोद में सो जाएगा, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा ना होगा। उन्होंने स्कारफेस के ज़ख्मों के इलाज कर दिया, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ था उससे स्कारफेस और उसके भाइयों के दिल में बहुत डर भर गया था। इतना कि इन्होंने अपने इतने बड़े इलाके और मार्श प्राइड को छोड़ दिया। इनके जाने के कुछ दिनों बाद मार्श प्राइड को भी अपनी इस पुरानी ज़मीन को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि इंसानी इलाके के इतने नज़दीक होने की वजह से इन्हें लगातार इंसानों का ख़तरा बना रहता था। और फिर कुछ दिनों बाद पैराडाइज प्राइड में आकर रुक गए। ये जगह इन्हें काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये इलाका मारा रिवर के पास में ही था। वहाँ ये दिन भर मारा रिवर के पास आराम करते और रात बुफेलो और हिप्पो जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते। ये कमाल के नाइट हंटर्स है और जब भी ये शिकार करने निकलते जंगल के सभी जानवर खौफ से कांप उठते थे। वैसे स्कारफेस की एक ख़ास बात ये भी थी, ये कभी भी मगरमच्छों से नहीं डरता था और बड़े बड़े मगरमच्छ भी इसके आसपास आने से कतराते थे। दिन गुजरने के साथ साथ इन्होंने 100 किलोमीटर पर अपनी बादशाहत कायम कर दी थी, जहाँ पर ये भाई शान से घुमा करते थे। स्कारफेस अपनी एक आँख से देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ये लड़ाई में सबसे आगे रहता था और काफ़ी ख़तरनाक तरीके से लड़ता था। इस वजह से इससे काफ़ी इंजरीज भी आती थी, पर इसमें दर्द बर्दाश्त करने की बहुत पावर थी। स्कारफेस बस एक दमदार लड़ाका ही नहीं था, स्कारफेस अपना ज़्यादातर टाइम पेट्रोलिंग करते हुए बिताता था, जिस दौरान कोई भी शेर इसके सामने आने की गलती नहीं करता था। लेकिन साल 2018 में एक शिकार के दौरान इसका पैर बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। इस इंसिडेंट के बाद से स्कारफेस को चलने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इसीलिए ये अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। 2019 में हंटर कहीं गायब हो गया, उसके बाद से उसे कभी नहीं देखा गया। अक्टूबर 2019 तक स्कारफेस के दांत टूट चुके थे, इसके नाक कोयले से भी काला हो चुका था और इसके
पैर की इंजरी भी काफ़ी बढ़ गई थी। इन सब के बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि स्कारफेस कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। 2020 के शुरू में मॉस्किटोज अपना ज़्यादातर वक्त रिक्वे और पैराडाइज पिरामिड के साथ गुजारा करते थे और फिर इसी साल के अक्टूबर के महीने में सिक्यो दूसरे लायंस के हमले में बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया और फिर लगातार 3 महीने बहुत दर्द बर्दाश्त करने के बाद जनवरी 2021 में वो मौत की गोद में सो गया। अपने समय का इतना स्ट्रॉन्ग कोलिशन अब बहुत कमज़ोर हो चुका था। कुछ महीनों बाद स्कारफेस को एक बार फिर से देखा गया। इस वक्त तक ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और अपने ज़्यादातर वक्त प्राइड के बच्चों और लायनस के साथ गुजारा करता था। फिर जून 2021 में स्कारफेस को एक मरे हुए हिप्पो के पास देखा गया। वहाँ पास में 3 टसलाला मेल्स भी थे जो हिप्पो को खा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ओल्ड किंग स्कारफेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर मसाई मारा में एक शाम वो भी आई जब मसाई मारा की शांत वादियों में स्कारफेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो किंग जो कभी भी हार नहीं मानता था, उसने खुशी खुशी मौत के सामने अपना सर झुका लिया। उस वक्त पास में मोरानी भी मौजूद था जो अपने आखिरी और सबसे ख़ास भाई के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी था। ये थी